अब हम अपने रोड मैप को डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे और कहाँ पे जा रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फेज़ आ जाता है वो टेस्टिंग फेज़ आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास स्केलिंग फेज़ आ जाता है, देन रीटारगेटिंग वाला फेज़ आ जाता है और उसके बाद लास्ट में हमारे पास रिटेंशन वाला एक फेज़ आ जाता है। अच्छा, स्केलिंग और रीटारगेटिंग ये जो 2 फेजेज़ हैं ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। लाइक आप स्केलिंग से पहले भी रीटारगेटिंग कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि पहले स्केलिंग हो या पहले रीटारगेटिंग हो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसके भी हमें बेस को समझना पड़ेगा कि आपका एड अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। और लोगों का सवाल होता है कि यार हम पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलाएँ, ट्रैफ़िक की कैंपेन चलाएँ या सेल्स की ही डायरेक्ट चला दें। देखिए, आप लोगों ने करना ये है कि अगर आप लोगों ने पेज भी अपना नया बनाया है तो एकदम से उसके ऊपर अपनी ऐड स्टार्ट नहीं करनी। एटलीस्ट आप लोग 1 हफ्ता उसके ऊपर कंसिस्टेंट पोस्टिंग करें, देन आप लोग एड्स वाली साइट के ऊपर आएँ। जब आप एड्स वाली साइट पे आ जाएँगे तो आप लोगों ने डायरेक्टली अपनी टेस्टिंग से स्टार्ट करना है। पहले होता ये था कि हम वार्म अप कैंपेन वगैरह कुछ चला रहे होते थे, बट आफ्टर सम रीसेंट अपडेट्स ऐसा इसको वार्म अप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था वो ट्रैफिक या अवेयरनेस का था, तो उसमें भी सिंपल सा आंसर ये है कि आप लोगों ने डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलानी है। मेटा की एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मेटा खुद भी आपको ये कहता है कि यार मुझे आप वो चीज़ बताओ कि जो आपको चाहिए। इफ़ यू नीड ट्रैफिक, यार सिर्फ लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आएँ, देन ठीक है, मैं आपको ट्रैफिक प्रोवाइड करूँगा। इवन कि अगर आप ट्रैफिक की ऐड चलाएँ, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, इतने-इतने विज़िटर्स आपके वेबसाइट के ऊपर एट अ टाइम होंगे, लेकिन आपसे बाय कोई नहीं कर रहा होगा, बिकॉज़ आपने तो मेटा को कहा ही नहीं है कि आपको सेल्स चाहिए। आपने तो उसको कहा ही है कि आपको ट्रैफिक चाहिए। उसके अलावा अगर आप एंगेजमेंट की चलाएँ या अवेयरनेस की चलाएँ तो मेटा आपको वही चीज़ ही प्रोवाइड करेगा। सो ये सब आप लोगों ने टेस्टिंग से स्टार्ट करना है। अबाउट द अवेयरनेस, तो लेट्स सपोज़ आप डेली का 10,000 बजट लगा रहे हैं, तो आप 500,000 जो है ना अपनी अवेयरनेस को भी दे सकते हैं कि इफ़ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, तो आप चाहते हैं कि लोग इसके बारे में साथ-साथ अवेयर होते रहें। आप एक छोटा-सा चंक जो है ना अवेयरनेस को भी दे सकते हैं, बट अगेन आपने इससे फिर सेल्स एक्सपेक्ट नहीं करनी है। सेल्स आपको सेल्स ऑब्जेक्टिव से ही आएँगी और आप लोगों ने स्टार्ट भी सेल्स ऑब्जेक्टिव से ही करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यार टेस्टिंग फेज़ की फर्दर। सबसे पहले आप लोगों ने ना एक सिंपल सी बहुत कैंपेन बना लेनी है। कैंपेन का नाम आप लोग रख सकते हैं सेल्स, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। टेस्टिंग, ठीक है, जो हम इस कैंपेन के अंदर कर रहे होंगे, और टेस्टिंग जो है ना हमने एबीओ के अंदर करनी है, ठीक है। अच्छा, एबीओ में करने का मकसद क्या है कि जिससे मैंने आपको बताया था, कैंपेन लेवल पे जब आप बजट देंगे ना तो वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर एडसेट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। लेकिन टेस्टिंग का मकसद ये है कि यार हम सबको इक्वल बजट दें, एंड आफ्टर द इक्वल बजट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये रिजल्ट सामने है विच वन इज़ आर विनर क्रिएटिव, या हमारे लिए कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो टेस्टिंग के लिए मैं पर्सनली सीबीओ रेकमेंड नहीं करता, यू ऑलवेज गो विद द एबीओ, सेल्स टेस्टिंग एबीओ, ये हमारी फर्स्ट कैंपेन का यूजुअली नाम होता है। ओके, ये आपकी कैंपेन बन गई। टेस्टिंग के अंदर जो है ना हमारे पास आज से अगर 1-2 साल पहले की मैं बात करूँ तो यूजुअली 2 किस्म की टेस्टिंग्स हो रही होती थी, ठीक है। एक हमारे पास क्रिएटिव टेस्टिंग आ जाती थी और एक हमारे पास इंटरेस्ट टेस्टिंग भी आ रही होती थी। नाउ अबाउट द इंटरेस्ट टेस्टिंग, तो उसकी अब ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि फेसबुक के जो एल्गोरिथम्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, दे डोंट नीड योर रिकमेंडेशंस, ठीक है। आप इसको ब्रॉड पे रख के भी चलाएँ तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। बट अगेन अगर आप इंटरेस्ट को टेस्ट आउट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं सिर्फ इंटरेस्ट की टेस्टिंग नहीं करता। सो अब हम डायरेक्टली क्रिएटिव टेस्टिंग के ऊपर ही जंप कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग में हम मेनली क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे होंगे। अब एक मिसकंसेप्शन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि टेस्टिंग आपने शुरू के अंदर करनी है, ठीक है। थोड़ी देर आपकी टेस्टिंग चलेगी, लेट्स सपोज हफ्ता 2 हफ्ते टेस्टिंग करेगी, फिर टेस्टिंग खत्म हो जाएगी, फिर हम स्केलिंग की तरफ चले जाएंगे, विच इज़ द रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। आप लोगों ने इस साइड के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। टेस्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ साइकिल प्रोसेस, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, ठीक है। आप लोगों को मैं अगर अपनी रिकमेंडेशन दूँ तो आई गो विद द वीकली टेस्टिंग स्केड्यूल्स। आप मंथली टेस्टिंग स्केड्यूल्स पे भी जा सकते हैं, वीकली टेस्टिंग स्केड्यूल्स पे भी जा सकते हैं। माय रिकमेंडेशन इज़ वीकली टेस्टिंग स्केड्यूल। उसमें ये कि जब आप कंटिन्यूसली टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना तो आपके पास एक साइकिल बनकर आ जाता है और आपके पास बैकअप के ऊपर जो है ना विनर एड्स निकल के आती रहती हैं। आपका जो काम है वो स्टॉप नहीं होता, आपके जो ऑर्डर्स का एक फ्लो आ रहा होता है ना वो नहीं कम होता। देखिए, इवन आप स्केलिंग भी कर रहे हैं तो किस हद तक स्केलिंग कर लेंगे, एक ना दिन आगे उसने ऐड ने डेड होना ही है, तो बैकअप पे आपके पास चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। इस वजह से जो टेस्टिंग है वो आपका साइकिल प्रोसेस है जो कि हर वक्त चलता रहेगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। टेस्टिंग के अंदर हमारे पास मेनली क्रिएटिव टेस्टिंग आ जाती है और क्रिएटिव को भी हम डीप डाउन लेके जा सकते हैं। एक सिंपल क्रिएटिव टेस्टिंग तो ये है ना कि आपने लेट्स सपोज 3 वीडियोस बनाई हैं और 3 को आपने एक हेडसेट के अंदर लगा दिया, उनको टेस्ट आउट कर लिया, 3 में से कोई एक आपकी अच्छी निकल आई है, ओके। एक है कि हम क्रिएटिव टेस्टिंग को भी मज़ीद डीप डाउन लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिव के अंदर हम हुक्स को भी टेस्ट आउट कर सकते हैं, ये सब आप लोगों ने सही सुना है, हुक्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब कि बॉडी सेम होगी और 3 डिफरेंट हुक्स होंगे। लेट्स सपोज़ एक वीडियो है, ठीक है, उसके हमने 3 वेरिएशंस बनानी है और तीनों वेरिएशंस में क्या डिफरेंस है, हुक्स का डिफरेंस है। उसके अलावा आप स्क्रिप्ट्स की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप एक स्क्रिप्ट डिफरेंट क्रिएटर्स से वीडियो बनवा सकते हैं, या आप एक ही आपका वीडियो बनाने वाला बंदा एक क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर है, आप उसको बता सकते हैं कि यार मुझे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स चाहिए, ठीक है। या आप डिफरेंट ऐड एंगल्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं, इवन आप डिफरेंट थंबनेल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, ये हम करते भी हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो थंबनेल्स की भी टेस्टिंग हो सकती है। बट अगेन मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो हुक्स की टेस्टिंग है, ठीक है। उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। आपने एक वीडियो बनवाई, उस वीडियो के ऊपर आपने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, आपका टाइम लगा, आपकी एफर्ट्स लगी हैं, जस्ट उसके जो पहले 3 सेकंड्स थे वो इतने मज़े के नहीं थे, बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी। लेकिन हो क्या रहा होता है कि जब कोई कंटिन्यूसली रील्स देख रहा है ना, स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो उसने तो पहले 3 से 5 सेकंड्स के अंदर आइडिया लगा लिया कि मुझे ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, नहीं देखनी। अब चूंकि आपकी वीडियो का हुक इतने मज़े का नहीं था, तो बाकी जितनी मर्जी वीडियो अच्छी हो डजेंट मैटर, बिकॉज उसको हुक नहीं पसंद आया, उसने स्वाइप अप कर देनी आपकी वीडियो, दैट्स इट। मतलब आपकी एफर्ट भी गई, आपकी इन्वेस्टमेंट भी गई। सो इस वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 3 हुक्स एक वीडियो के लाजमी बनाएं इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप एक ऐड क्रिएटिव बनवा रहे हैं, एक वीडियो क्रिएटिव बनवा रहे हैं, तो आप उसके 3 हुक्स लाजमी बनाएं, एक नहीं, दूसरा नहीं, एटलीस्ट तीसरा तो जाके पसंद आ ही जाएगा किसी ना किसी को, मतलब कि एटलीस्ट वो उसके ऊपर तो स्टॉप कर ही जाएगा। नाउ हुक्स की जो टेस्टिंग है वो किस तरह से करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दूंगा कि होती किस तरह से, मतलब ये बनती किस तरह से हैं एड्स, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, ये 3 वीडियोज़ हैं, ये और ये वाली, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बनाई थी। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर सिर्फ हुक्स का डिफरेंस है, बाकी बॉडी सेम है। ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है, लेकिन अगर आपकी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, किसी अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए। ये है हमारे पास नटी नरिश की हेल्दी बाइट्स, जो कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर की गई है। इसमें आपको अगर तो आपको भी पूरा दिन थकावट महसूस होती है, तो आपका अनहेल्दी ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट को स्किप करना इसकी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है। और इसी चीज को देखते हुए वी हैव अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू। ये है हमारे पास नटी नरिश की हेल्दी बाइट्स, जो एक इजी टू मेक एंड हेल्दी। दिस इज द परफेक्ट ब्रेकफास्ट चॉइस फॉर एवरी बिजी पर्सन। और इसी चीज को देखते हुए वी हैव अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू। ये है हमारे पास नटी नरिश की। सो आप लोगों ने एक चीज़ को नोट किया होगा कि यहाँ पे बॉडी सेम है वीडियो की, लेकिन हुक्स का डिफरेंस है। अच्छा, उसके अलावा मैं कुछ एड्स लाइब्रेरी पे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। अब जिस तरह ये एक ब्रांड है, ठीक है, और ये एक मसाजर सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इन्होंने डिफरेंट हुक्स की टेस्टिंग की हुई है। सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। The real reason creative pros are burning out. It's not too much work. For months, I had neck pain, numb arms, stiff shoulders. फॉर मंथ्स आई हैव नेक पेन, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, ओके। Why your creative block isn't mental, it's physical, and how to fix it in 15 minutes. For months, I had neck pain, numb arms. ठीक है, बॉडी सेम है, आगे से भी वीडियो बिल्कुल सेम होगी, जस्ट हुक का डिफरेंस है। इवन कुछ वीडियोस इनकी ऐसी हुई जिसके साथ 4 से 5 हुक्स भी हैं, जिस तरह ये। That's why posture reminders don't work and what fixes slouching 4x better instead. For months, I had neck pain, numb arms, stiff shoulders. ठीक है, उसके अलावा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। The hidden reason your best ideas feel stuck. Hint, it's not what you think. For months, I had neck pain, numb arms, stiff. मतलब कि डिफरेंट हुक्स हैं और बॉडी इसकी सेम है। आप 3 हुक्स के साथ भी जा सकते हैं, यू कैन इंक्रीज इट एज वेल, आप 5 हुक्स के साथ भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो उम्मीद है कि आपको इस हुक वाली चीज़ की समझ आ गई होगी, और बाकी कुछ चीज़ें ये सिंपल है, ठीक है। एज इट इज़ आप 3 से लेकर 5 तक इनको भी टेस्ट आउट कर सकते हैं। बाकी इनकी टेस्टिंग करनी किस तरह से है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अच्छा, सिंपली आप लोगों ने एक सेल्स टेस्टिंग एबीओ के नाम से अपनी एक कैंपेन क्रिएट कर ली। नेम के पीछे जो मकसद था मैंने वो बता दिया आपको। कोशिश करें कि नेम्स प्रॉपर यूज़ करें, कैंपेन 1 कैंपेन 2 करके ना यूज़ करें। दूसरा, जितनी टेस्टिंग्स होगी आप इसी कैंपेन के अंदर करें, आपको नई से नई कैंपेन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से एड अकाउंट्स ऑडिट किए हैं और उसके अंदर कुछ लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया होता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि इस एड अकाउंट के अंदर चल क्या रहा है। सो इसको बहुत ना सिंपल रखें। अब सिंपल एड अकाउंट के पीछे आपको कोई डायरेक्ट अच्छे रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं अपने स्टैट्स को, या अगर आप किसी को आगे भी हैंड ओवर करते हैं, तो उसको प्रॉपर समझ आ रही होती है कि यार इस एड अकाउंट के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। आपको जो स्टैट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको एनालाइज करने के अंदर बहुत ईजी फील हो रहा होता है। सो कोशिश करें अपने एड अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल रखें। टेस्टिंग एक ही कैंपेन के अंदर आप करने में ज़रूरत नहीं है आपको नई नई कैंपेन के अंदर जाने के लिए। सेल्स टेस्टिंग एबीओ एक नाम रखें
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगेन सीरम की एग्जांपल लेते हैं, डार्क स्पॉट सीरम की, कि हमने उसकी टेस्टिंग पहले स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मैंने टोटल 9 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। 9 वीडियोस बनाई और मैंने 3 इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रोडक्ट भेजी थी, और तीनों को मैंने कहा था कि मुझे वीडियो तो एक-एक चाहिए, लेकिन शुरू के अंदर हुक्स 3 डिफरेंट चाहिए। या ये भी हो सकता है मैंने तीनों को कहा हो एक ही टाइप की वीडियो बना दो, लेकिन ये 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स है, ये बोलनी है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्टिंग। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए हुक को यूज़ किया है। ये आपकी कैंपेन आ गई और ये आपका एड सेट आ गया। नाउ एड सेट को कोशिश आपने करनी है, इवन एबीओ के अंदर डेली का मिनिमम भी 1000 का बजट लाजमी दें, ठीक है। 500 400 ये वाले जो अब दौर थे ना वो खत्म हो गया। अब एटलीस्ट कुछ ना कुछ बजट आप असाइन किया करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप मिनिमम 1000 से स्टार्ट करें पर एड सेट। यहाँ पे हमारा एक एड सेट आ गया जिसका डेली का बजट आपका 1000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, साथ ही अगर इसकी नेमिंग की भी बात कर लें तो नेमिंग आपने इसकी भी प्रॉपर करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें, आगे अगर आपको इंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। मैंने सिंपली इसको ब्रॉड रखा हुआ है, ब्रॉड मतलब एडवांटेज प्लस, जो कि मेटा ने अपनी एक एआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, मैंने वो मेंशन कर दिया हुआ है, जो कि ब्रॉड ही होता है, ठीक है। अगर आप प्लेसमेंट्स मेंशन करना चाहें तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप ऑटो ही रखें, एडवांटेज प्लस आ गया, आप ऑटो प्लेसमेंट के ऊपर लगाएं। इसको एक बार हम एड्स मैनेजर में भी बाय द वे देख लेंगे। ओके, नीचे जो है हमारे पास 3 एड्स आ जाती हैं। अब आमना एक इन्फ्लुएंसर है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, उससे मैंने एक वीडियो बनवाई है, लेकिन उसको मैंने कहा कि मुझे 3 डिफरेंट हुक्स चाहिए। नाउ यहाँ पे नेम आ जाएगा आमना वीडियो 1 हुक 1, आमना वीडियो 1 हुक 2, आमना वीडियो 1 हुक नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर नेमिंग है, आपको हर चीज़ का आइडिया हो रहा है, और 3 हुक्स मैंने दे दिए, ठीक है। इनकेस ये हुक ना चले ये चल जाए, ये ना चले ये चल जाए, क्योंकि बजट मैंने एडसेट को दिया हुआ है, तो इन तीनों में से वो देख लेगा कौन सा बेहतर है। ओके, एज इट इज़ जो है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर है, मरियम नाम है उसका, तो मैं यहाँ एज इट इज़ अपने 3 एड्स क्रिएट कर लूँगा। अगर मैंने उससे भी 3 डिफरेंट हुक्स बनाए होंगे तो ऑब्वियसली मुझे 3 एड्स की यहाँ पे एज इट इज़ ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर मैंने एक और इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाई हुई है तो मैं यहाँ पे भी एज इट इज़ एड्स को लगा दूँगा और मेंशन कर दूँगा। मिनिमम मेरी रिकमेंडेशन है, मैंने 3 भी यहाँ पे एड सेट इसलिए बनाया है कि आप मिनिमम कोशिश करें हमेशा 3 क्रिएटिव से लाजमी स्टार्ट करें। इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे हम अपनी एक टेस्टिंग कैंपेन, सैम्पल कैंपेन को बना लेते हैं। क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बताया था सेल्स कैंपेन के ऊपर ही हम जा रहे होंगे। अच्छा, सेल्स कैंपेन के बाद हम यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर देंगे, बिकॉज हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं अपने पहले फेज के अंदर, सेल्स टेस्टिंग एबीओ, ठीक हो गया। उसके अलावा इट्स अ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। आपने एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है, शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एडसेट्स, ठीक है। वी विल शेयर अप टू 20% ऑफ योर एडसेट बजट विद अदर एडसेट्स विद इन द कैंपेन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसको आपने अनटिक कर देना है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा बजट शेयर हो, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हम बजट इसको असाइन करें वो ये स्पेंड करें, ताकि हमें एक्चुअली आइडिया हो सके कि हमारे लिए कौन सा एड सेट या कौन सी विनिंग एड है। सो कैटेगरीज़, ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज़ हैं। अगर तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, या सोशल इश्यूज़ के ऊपर चला रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। यूजुअली इम्प्लीमेंट नहीं होता, ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर तो नहीं इम्प्लीमेंट होता। ओके, यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे एक रैंडम स्टोर है नटी नरिश। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसके 3 डिफरेंट हुक्स आए थे। हम उसी को ही लेट्स सपोज अभी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं उस प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर दूँगा, आई थिंक हेल्दी बाइट्स करके था कुछ। ओके, हेल्दी बाइट्स एडवांटेज प्लस, ठीक हो गया। ये एडवांटेज प्लस मैंने इस वजह से मेंशन किया बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनी इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। यहाँ पे ऑब्वियसली हम अगर वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वेबसाइट ही मेंशन करेंगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, डेटा सेट मतलब पिक्सल का ही नया नाम है डेटा सेट, ठीक है। कन्वर्जन इवन में ऑल द टाइम वी हैव टू गो विद द परचेज। ओके, परचेज ही यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके अलावा ऐड टू कार्ट वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। पिक्सल की जो एक ट्रेनिंग है ना वो ख़राब हो जाती है इससे। अच्छा, बजट की अगर बात करें तो मैंने मिनिमम आपको बताया था, तो फ़िलहाल अभी हम मिनिमम को ही लेके चलते हैं। और उसके नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। अबाउट प्लेसमेंट्स, तो आपको यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जैसा मैंने बताया था कि आपने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी ऐड दिखानी है। यहाँ पे आपको टोटल 4 चीज़ें मिल जाती है। एक फेसबुक मिल जाता है, एक इंस्टाग्राम मिल जाता है। यहाँ पे आपको टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क और थ्रेड्स, ठीक है।
अच्छा, ऑडियंस नेटवर्क में एक्चुअली जो मेटा की कुछ बाकी छोटी-छोटी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स है ना, इसका मतलब वो होता है कि वहाँ पे भी आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, नहीं। यूजुअली वहाँ से कुछ आता नहीं है, सो मेटा इसको ना ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। बाय द वे कुछ लोग बहुत छोटी-छोटी डिटेल्स में जा रहे होते हैं, क्या मैं इसको सिलेक्ट करूँ, क्या मैं इसको ना करूँ? मेटा का मैंने आपको बताया यार सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, आपको एक छोटी-छोटी हेडेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिस चीज़ के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है वो मैं आपको खुद बताऊँगा कि यार आप इस चीज़ के ऊपर जो है ना ज़रा ख़ास एक फ़ोकस करें। नाउ ऑडियंस नेटवर्क को आप एक्सक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो अगर आप नोटिस करेंगे यार आपको जो मोस्टली परचेज़ आएँगी ना वो फेसबुक या इंस्टाग्राम से आ रही होंगी, ठीक है? उसके अलावा इनकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोरीज़ पे, रील्स पे दिखाना है, फीड पे दिखाना है, व्हाटएवर ये सब कुछ जो है ना आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया था कि आप iOS वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इन केस जैसे कि आप आईफ़ोन के कवर बेच रहे हैं तो यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जाके बहुत माइनर डिटेल्स के अंदर देखें। अच्छा, दिस इज़ द लेवल जहाँ से अब आपकी एक्चुअली टारगेटिंग हो रही होती है, पहले इधर से होती थी, होती अभी भी इधर से ही है, ठीक है? यहाँ से आप लोग कोई ना कोई इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, बट अब जो है ना ज़्यादा आपकी सेल्स इस लेवल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। मेरा ख्याल है कि 60-70% तो आपकी क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड कर ही रही होती हैं। अपना नाम लिख लूँगा बिकॉज़ मेरी अपनी बनाई गई वीडियो है, ठीक है? अज़ान V1 वीडियो नंबर 1 हुक 1, ओके? सो यहाँ पे पेजेस आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेने हैं, ऐड सेटअप के अंदर क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ना टोटल 4 फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है और मेटा ने खुद भी बताया, वी विल शो योर एड्स इन द फॉर्मेट दैट वी प्रेडिक्ट मे परफॉर्म बेस्ट, ठीक है? मतलब आप इसको ऐड दे दें, अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट चूज़ कर लेगा, इसके अंदर दिखाना है, इसके अंदर दिखाना है। आप बस मैक्सिमम अपने जो भी क्रिएटिव्स आने इसको प्रोवाइड करते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड करंटली फॉर द टेस्टिंग। हम सिंगल इमेज या वीडियो के साथ ये भी जा रहे हैं। अदरवाइज़ आप कैरोसेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये फैशन की कैटेगरी के अंदर कैरोसेल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? उसके अलावा कलेक्शन भी फैशन की कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। हर वो कैटेगरी जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़रा ज़्यादा होते हैं और आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, उसके उस कैटेगरी में सिंगल इमेज वीडियो तो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन ये कैरोसेल और कलेक्शन ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का ऑप्शन आ जाता है, इसको अनटिक कर देंगे। इसमें एक्चुअली होता ही है कि मेटा जो है समटाइम्स 3 से 4 एड्स जो है वो एक साथ शो करता है। आपकी ऐड भी आ रही होगी, किसी और एडवर्टाइज़र की भी आ रही होगी, तो वो एक साथ जो है ना एक काइंड ऑफ कॉलम बना के वो शो कर रहा होता है। वी डोंट नीड दैट फ़िलहाल, ठीक है? तो इसको भी हम अनटिक कर देते हैं। अच्छा, डेस्टिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। सो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई ना कोई रैंडम डेस्टिनेशन मेंशन कर देता हूँ, random.com, ठीक है? सॉरी, ये पूरा नहीं हुआ। ओके, www.random.com। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो इस सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे वी आर गोइंग विद द वीडियो ऐड, तो फिलहाल मैं वीडियो ऐड के ऊपर ही क्लिक कर दूँगा, ठीक है? यहाँ से आप लोगों ने कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी है, डायरेक्ट भी आप लोगों ने जाना है अपने मीडिया पे, ठीक है? मीडिया पे जाके आप लोगों ने अपलोड कर देना है, जो भी आपका क्रिएटिव होगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास हमारे ये 3 क्रिएटिव्स आ गए हैं। मैं इन तीनों को पकड़ के पहले अपलोड कर देता हूँ। वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो गई हैं, तो इसको अब फर्दर हम प्रोसीड कर देते हैं। नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। कोई एडिटिंग हो तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं, मतलब ट्रिमिंग वगैरह अगर आपने करनी हो, बट यूजुअली हम वीडियो को पूरी तरह से एडिट करके ही अपलोड कर रहे होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, नेक्स्ट जो है ना आप लोगों ने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसका नेम मेंशन कर दिया था। अब एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, ज़रा आप लोगों ने एक चीज़ को नोट करना है। ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है, लेकिन अब देखें, वैसे तो ये 9/16 की रेशो के अंदर है वीडियो, ठीक है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब जब ये फीड की प्लेसमेंट के अंदर शो हो रही है, तो जितनी मेजर डिटेल्स है ना वो इसके अंदर शो हो रही है। कोई भी डिटेल यहाँ तक नहीं पहुँची ताकि इस प्लेसमेंट के अंदर ना हो शो, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि कोशिश करें आप जो वीडियोज़ है ना वो 9/16 की रेशो के अंदर बनाएं, मतलब एक मतलब कि आप रील्स के फॉर्मेट के अंदर बना लें, लेकिन आपकी जितनी मेजर डिटेल्स हैं, ठीक है, वो सेफ जोन के अंदर, मतलब सेंटर के अंदर इतने एरिया के अंदर जो है ना वो शो होनी चाहिए। इतने एरिया से ऊपर या नीचे तक ना जाए ताकि अगर ये फीड की प्लेसमेंट में हो तो वो शो ना हो, ठीक हो गया? अच्छा, फर्दर अब हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी वेबसाइट, और ये वेबसाइट के बाद हम मज़ीद थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा, हेडलाइन आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यार चैट जीपीटी के अंदर आप लोगों ने ना हर एक ब्रांड की चैट क्रिएट कर लेनी है, तो एज़ इट इज़ मैंने इसकी भी की हुई है।
मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है व्हाट इज़ दिस ब्रांड, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, क्या हम सेल कर रहे हैं। मैं सिंपली इसको प्रोडक्ट का नाम बताऊँगा, चैट जीपीटी खुद समझ जाएगा। आई नीड, यहाँ पे इसने हमारे पास एक प्राइमरी टेक्स्ट मेंशन कर दी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जैसे मैंने बताया था, आपने इसको अच्छी तरह से स्कैन करना है। इफ़ यू हैव टू मेक एनी चेंज, कभी भी आपने एआई वाला कंटेंट एज इट इज़ उठा के नहीं यूज़ करना। अब ऐड कॉपी के अंदर या प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और इधर ही जाके हम अपने पास एड्स मैनेजर के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पहली 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं इधर, ठीक है? फर्दर भी आपको लाइन्स नहीं नज़र आ रही। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो पहली हमारे पास लाइन हो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, प्रॉपर सॉलिड लाइन हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम का ज़िक्र कर लें या व्हाटएवर इज़ द मेन पॉइंट। आपको लगता है कि इतना पॉइंट बनने के बाद सी मोर के ऊपर क्लिक करके कोई हमारी ऐड को फर्दर देखेगा, तो आपने वो वाली चीज़ अपनी पहली लाइन के अंदर लास्ट में मेंशन करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को मेंशन कर दें। ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग डिज़ायरेबल प्रोडक्ट तो स्पेसिफिक डिज़ायर को मेंशन कर दें। पहली लाइन हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव और सॉलिड होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हेडलाइन आ जाती है, ठीक है, और हेडलाइन भी जो है हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। मेरा ख्याल है चैट जीपीटी में ऑलरेडी अपनी हेडलाइन प्रोवाइड कर दी हुई है। मेक श्योर करें कि जो आपका खास तौर पे प्राइमरी टेक्स्ट हो यहाँ पे प्रॉपर आपकी स्पेसिंग हो, प्रॉब्लम आ जाए, उसका सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, कुछ आप थोड़े से इमोजीज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ ऐड 1 to 2 इमोजीज एज वेल एंड राइट अ सॉलिड हेडलाइन। So here is the copy with 2 emojis. Now what you have to do कि इसको हम यहाँ से अगेन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, लास्ट पे आप लोग कोशिश करें कि अपनी ऐड कॉपी के अपनी जो वेबसाइट का लिंक है या जो ख़ास तौर पे प्रोडक्ट पेज का लिंक है, ठीक है, प्रोडक्ट पेज का लिंक यहाँ पे आप लोग लाजमी ऐड कर दें। मैं यहाँ पे सिंपल बस random.com करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पे लगा देना है। सो अगेन मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि पहले हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके बाद व्हाट्स इज़ प्रोडक्ट इज़ ऑल अबाउट, उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास जो है ना बाय नाउ के बाद या जो भी हमारी ऑफ़र होगी वो आ जाएगी और लास्ट पे इसका लिंक आ जाएगा। ओके, नाउ अबाउट द हेडलाइन, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हेडलाइन जो है ना इसने हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है हेल्दी बाइट्स, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया आगे, पावर अप योर मॉर्निंग नेचुरली एंड दिस इज़ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, अब आप लोगों को ना एक चीज़ का लाज़मी पता होना चाहिए। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा 5 हेडलाइंस भी ऐड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप 3-3 प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। फेसबुक उसको खुद ब खुद एनालाइज़ कर लेगा और देख लेगा कि कौन सी ऐड कॉपी इस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए सूटेबल है। इसको अगर उसको लगेगा कि यार ये स्पेसिफिक बंदा है, इसको मैं ये वाली हेडलाइन के साथ ये वाली ऐड कॉपी दिखाऊं तो ये कन्वर्ट हो सकता है, तो वो वाली हेडलाइन और ऐड कॉपी दिखा देगा उसको। मतलब फेसबुक इस चीज़ को खुद मैनेज कर लेगा। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड फेसबुक विद द ऑप्शंस अबाउट द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपकी जो हेडलाइन होती है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन शो कर रहा होता है, ठीक है। यू कैन से एनीथिंग, इसके अंदर आप कुछ रिव्यू वगैरह ऐड कर सकते हैं। मेजरली होता है कि आपकी यहाँ पे मेन ऑफ़र मेंशन होती है और उस ऑफ़र की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी ऐड कॉपी के अंदर हो रही होती है। ऐड कॉपी की पहली लाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आप समटाइम्स आपने देखा होगा आप स्टार्स भी मेंशन कर सकते हैं, उसके आगे ब्रैकेट के अंदर जो भी रिव्यूज़ हैं उस प्रोडक्ट के वो मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप की आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन मेटा समटाइम्स जो है ना आपकी हेडलाइन को ऐड कॉपी की जगह भी दिखा देता है, अगर उसको लगता है कि ये बंदा ये चीज़ देख के कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हांसमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। बाय द वे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है ना ये कुछ मेटा के एआई के मदद से जो है ना आपके क्रिएटिव को मज़ीद बेहतर बना देता है, समटाइम्स मज़ीद ख़राब भी बना देता है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे पहला हमारे पास आ जाएगा जी शो प्रोडक्ट्स का। मैं यहाँ पे अगर इसको ऑन करूँ तो होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँ तो होगा ये कि यहाँ पे आपकी वीडियो हो रही होगी और नीचे जो है ना यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो करेगा मेटा। मतलब आपकी जो कैटलॉग की कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे शो करेगा कि इन केस ये वाली वीडियो वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी उसको मज़ीद प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही होंगी आपकी वेबसाइट से,
ठीक है। जब आप उस पिक्सल को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करते हैं तो एक कैटलॉग भी आपकी वेबसाइट से वो जनरेट कर देता है, ऑटोमेटिकली वो कैटलॉग जनरेट हो जाती है। सो यहाँ पे आपकी वो प्रोडक्ट्स भी शो हो रही होंगी। अच्छा, विजुअल टचअप्स में जो है ना, मेटा आपकी जो वीडियो है उसको क्रॉप कर देता है मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स पे उसको फिट करने के लिए, ठीक है। इसको आप ऑफ रखें, इट्स माई रिकमेंडेशन। अच्छा, इसको अगर आपने ऑन रखना है, ऑफ करना, इट डिपेंड्स। देखिए, अगर तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिस तरह से लाइक किसी कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, देन आप इसको ऑन रख लें, ठीक है। अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं या ऐसी कोई आपकी वेबसाइट है जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप इसको ऑफ रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट इंप्रूवमेंट्स आ जाता है। वही बात आ गई, एनी टेक्स्ट दैट यू प्रोवाइड मे अपीयर एज प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। जिसका मैंने आपको बताया कि समटाइम्स प्राइमरी टेक्स्ट को जो है ना वो हटा के हेडलाइन को उसकी जगह पे लेकर आ सकते हैं। अगर मेटा को लगेगा कि अगर मैं इस बंदे को इस प्राइमरी टेक्स्ट की जगह हेडलाइन दिखा दूँ तो ये कन्वर्ट हो सकता है, बट मुझे पर्सनली जो है ना ये चीज़ नहीं पसंद है, तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ। क्योंकि जब भी हम अपनी हेडलाइन या प्राइमरी टेक्स्ट बना रहे होते हैं तो हम ऑब्वियसली खुद से इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यार कौन सी चीज़ यहाँ पे सूटेबल है, कौन सी नहीं है। यहाँ पे एक ऐड वीडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। बाय द वे, मैं इसको भी ऑफ ही रखता हूँ। अब इसके अंदर मसला पता क्या है, मैं बल्कि रिसेंट आपको एक वाक़या बताता हूँ। वो ये कि हमारा एक क्लोथिंग का क्लाइंट और मेरे एक टीम मेंबर ने इसकी ऐड बना दी। अब वीडियो जो उसने शूट करवाई हुई थी अपने ड्रेसेस की, उसके अंदर कलर डिफरेंट आ रहा था, लेकिन जब वो ऐड के ऊपर आ रही थी तो कलर डिफरेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा तो ये ऐड वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ से ऑन था। मतलब वो कलर जो एक्चुअल कलर था उसके ड्रेस का वो नहीं शो हो रहा था, उसको मेटा ने और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ब्राइट कर दिया हुआ था। सो ये चीज़ें कुछ सेंसिटिव भी होती हैं, आप लोगों ने अपने ब्रांड के हिसाब से इसको लेके चलना है। मुझे ऐसे पर्सनली पसंद नहीं है। अगेन वही बात आ जाती है कि जब हम क्रिएटिव लगा रहे होते हैं, हम उसको पहले से ही कुछ चीज़ों को एडिट करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं, इसकी हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है। नाउ इनहैंस सीटी है, बाय नाउ की जगह टैप फॉर मोर डिटेल्स इसने कर दिया है। मतलब इस तरह से जो है ना सीटी के अंदर कुछ चीज़ें वगैरह ले आता है। इससे एज़ पर माई एक्सपीरियंस ना बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है और ना कोई बहुत ज़्यादा उससे डाउन जाता है। ऑफ रख लें, ऑन रख लें, डजेंट मैटर। शो मोर इन्हेंसमेंट्स पे आ जाते हैं, रेलिवेंट कमेंट्स, इसको आप ऑन रख सकते हैं। जो मेटा को लगेगा मोस्ट रेलिवेंट है वो कमेंट ज़रा टॉप के ऊपर शो कर देगा। सो दीज आर द क्रिएटिव प्लस इन्हेंसमेंट ऑप्शंस। आपको ऑप्शो आइडिया हो गया होगा किसको ऑफ रखना है, किसको ऑन रखना है, इसको कब ऑफ रखने का, कब ऑन रखना है, इससे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कोशिश करें ऑफ ही रखें और इसको भी, ठीक है, और इसको आप ऑन रख सकते हैं। नाउ वी विल प्रेस द सेव बटन हेयर। तो यहाँ पे जो है ना हमने सारी चीज़ें एंटर कर ली हैं अपनी। अच्छा, अब इसको आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसी को पकड़ के जो है ना आप लोगों ने डुप्लीकेट कर देना है, ताकि आपको ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है या क्रिएटिव प्लस इन्हेंसमेंट वाली ऑप्शन है ये बार बार ना करनी पड़े। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट चेंज द क्रिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो 1 विद द हुक नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे, हर चीज़ आपको वही पहले वाली नज़र आ रही है, हमें बार बार ऐड अप नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे ऐड वीडियो के बटन पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट मीडिया वाले सेटअप के ऊपर जाऊँगा, इसको पकड़ूँगा, स्किप एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट। ये देखें हमारा ऑलरेडी सब कुछ हुआ हुआ है। क्रिएटिव प्लस इन्हेंसमेंट बता रहा है कि यार आपने एक ही ऑन रखा हुआ है। सो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसको एक और डुप्लीकेट कर लेंगे। कोशिश करें कि एक एडसेट के साथ 3 एड्स लाजमी लगाएं ताकि मेटा को थोड़ी सी ऑप्शन मिल जाए। अच्छा, इसके ऊपर से भी कॉपी ख़त्म करें। हुक नंबर 3 हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, इसको अगेन डिलीट कर देंगे, अपना वीडियो ऐड करेंगे मीडिया वाले सेक्शन में जाके और इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे लगा देंगे। दैट्स इट। अदर क्रिएटिव इन्हांसमेंट वही चीज़ आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डन के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और ये हमारी जो है एक ऐड रेडी हो गई है। नाउ इफ़ यू हैव टू मेक लाइक 3 डिफरेंट एड सेट्स, मतलब आपके पास टोटल 3 वीडियोज़ हैं एंड ईच वीडियो विद 3 डिफरेंट हुक्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 डिफरेंट एड सेट्स बनेंगे। ये पहला एड सेट हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने एक वीडियो डाल दी है 3 हुक्स के साथ। इसी को अब मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अगेन ये कॉपी आ जाता है, इसको आप रिमूव कर दें, नेम सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज कोई क्रिएटर है सलमान, ठीक है, उससे आपने वीडियो बनवाई है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवाएं, जैसे मैंने आपको बताया है। आपने जस्ट इसका नाम कुछ इस टाइप का मेंशन करना है कि आपको वीडियो ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर जब आप रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी ऐड को ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, यार मैंने कौन सी वीडियो लगाई है। नाम देख के ही आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर ये वाली वीडियो लगी है। तो नेमिंग आपने जस्ट सिंपली इस तरह से करनी है, ठीक है। ये वाला भी आप वीडियो वगैरह चेंज कर सकते हैं, करके इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लें। तीसरा आपका हेडसेट बन जाएगा।
तो 3 जो है ना हमारे पास यहाँ पे एड सेट जो है वो रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आप टेस्टिंग को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी टेस्टिंग है आप लोगों ने इसी कैंपेन के अंदर करनी है, सेल्स टेस्टिंग एबीओ वाली कैंपेन के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप हुक्स के अलावा थंबनेल्स की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ एक ही वीडियो थी आपके पास, आपने उसके 3 डिफरेंट थंबनेल्स बनवा दिए हैं, ठीक है। थंबनेल से मुराद ये है, ठीक है, वीडियो मेरी ऑफ है तो मुझे ये शो हो रहा है, ये मेरा थंबनेल है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना कहाँ से है। एडिट वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, थंबनेल्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे। एक तो ऑटोमेटिक आ जाता है ना कि उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है, कि मैंने तो नहीं उसको कहा था कि मुझे ये जो बॉक्स है इसको एज ए थंबनेल यूज़ करना है, उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैनुअल का आ जाता है। मैनुअल में हमें बताया था कि यार आप अपनी वीडियो के इन पार्ट्स के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो एज अ थंबनेल। बट इफ़ आई हैव माई ऑन, तो यहाँ से मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अगर आप थंबनेल की टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर डिफरेंट थंबनेल होगा, इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। उसके अलावा स्क्रिप्ट्स की कर रहे हैं तो इधर स्क्रिप्ट नंबर 1 वाली वीडियो आ जाएगी, स्क्रिप्ट नंबर 2 वाली, स्क्रिप्ट नंबर 3 वाली। कोशिश करें कि 3 लाजमी जो है ना प्रोवाइड करें। यहाँ पे सॉरी लर्न मोर यहाँ पे मेंशन है, आपने इसको मेक श्योर करना है। ई कॉमर्स एड्स के लिए द बेस्ट वन इज़ शॉप नाउ। सो हियर इट इज़। यहाँ पे जो है हमारी टेस्टिंग के लिए, पहली टेस्टिंग के लिए जो है ना हमारी ऐड रेडी हो गई है। आपने कंटिन्यूसली अगेन इस प्रोसेस को करते रहना है। जब मैं कंटिन्यूस टेस्टिंग की बात करता हूँ तो लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है जो कि बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, क्या बार बार हम नई वीडियोस के बारे में सोचें फिर नई वीडियोस बनाएं। सबसे पहली बात यह है कि यार आपको खुद बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने एआई मॉडल को ट्रेन करना है, देन वो आपको बताएगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डिफरेंट हुक्स के बारे में, डिफरेंट एड बॉडीज़ के बारे में। अच्छा, उसके अलावा एक जो चीज़ है वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है, यू हैव टू मिक्स एंड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि यार लेट्स सपोज आपने पहले 3 एड्स को टेस्ट आउट किया और हर एड के साथ एक एक हुक था और टोटल 3 हुक पर एड थे। अब आपने इस चीज़ को एनालाइज किया, यार मेरा हुक नंबर 1 और हुक नंबर 2 जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसको एज एन इंस्पिरेशन यूज़ करना है और उन हुक्स को री यूज़ करना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, थोड़ा सा डिफरेंट करें आप उस हुक को और देन आप उसको री यूज़ कर लें। या आप ये भी कर सकते हैं कि हुक आप वही रहने दें, उसके आगे जो बॉडी है अब वो नहीं लगा के टेस्टिंग करना शुरू कर दें। या आप लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज किया कि यार मेरा जो है ना हुक नंबर 3 बहुत अच्छा चल रहा था, तो आप अगेन हुक को जो है ना वहाँ से एज एन इंस्पिरेशन लेके एक नया हुक बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी को ही अपना डेटा बताएं कि लेट्स सपोज टोटल 9 हुक्स आए थे, तो आपने उसको बताया कि हुक नंबर 1, 2, 3 इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, अब इनको मैं एज एन इंस्पिरेशन यूज़ करना है और अपनी फर्दर एड्स बनानी है। वो उनको इंस्पिरेशन के तौर पे यूज़ करते हुए जो कि आपकी ऑलरेडी विनिंग है, आपको नई एड्स का आइडिया दे देगा। अच्छा, दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि यार एक आप लोगों ने चीज़ एनालाइज़ की, एक वीडियो थी जो कि बहुत अच्छी परफॉर्म की थी, सिंगल वीडियो थी, मतलब कोई स्पेसिफिक हुक नहीं था, और किसी और वीडियो का जो हुक है बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आप उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये चीज़ कर सकते हैं कि यार लेट्स सपोज आप लोगों ने टोटल 3 इन्फ्लुएंसर से वीडियोज़ बनवाई हैं, उसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म की। आपने क्या करना है, उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो के अंदर जो स्क्रिप्ट है थी ना, वो सेम स्क्रिप्ट उठा के अब किसी और इन्फ्लुएंसर को हैंड ओवर कर देनी है। ठीक है, वहाँ से भी आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाएगी। आप लोगों ने जो विनिंग आपकी चीज़ें होंगी ना उनको एज एन इंस्पिरेशन यूज़ करना है, देन नेक्स्ट अपनी एड्स की तरफ मूव कर देना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप सेम इन्फ्लुएंसर को एक नई स्क्रिप्ट दे दें, ठीक है, कि उसके जो वीडियो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक और स्क्रिप्ट या एक और प्रोडक्ट उसको भेज दें, उसको इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। सो व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली कि आप लोगों ने अपने पास्ट डेटा को एनालाइज करना है। ठीक है, आप एनालाइज करने के साथ ही साथ चैट जीपीटी को भी वो लाजमी डेटा प्रोवाइड करें, उसको बताएं कि ये वाला जो हुक है, ये वाली जो ऐड है या ये वाला जो थंबनेल है, इसने मुझे अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, अब मुझे फ्यूचर में जो है ना इसकी बेस के ऊपर मज़ीद इंस्पिरेशन लेके अपनी एड्स को क्रिएट करना है। वो आपको उस विनिंग इंस्पिरेशन को लेके फर्दर एड्स क्रिएट करके दे देगा। विनिंग इंस्पिरेशन को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपके जो चांसेस ऑफ सक्सेस होंगे ना, जो आप आगे नई एड्स बना रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो लोग जो कि ट्रेंडिंग या जनरल प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, या जो ख़ास तौर पे जस्ट इंटरनेट से वीडियोज़ उठा के यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट वीडियोज़ को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर जो है अपना एआई वॉइस ओवर लगवा सकते हैं। खुद आप वॉइस ओवर कर लें, एआई से वॉइस ओवर करवा लें, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आप अपना हुक खुद से ऊपर लगा सकते हैं कि यार डिफरेंट वीडियोज़ को आपने उठाया, उनको आपने मिक्सअप किया और अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली उसको एडिट कर लिया। आप लोग ये कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार पहले आपने 3 एड्स बनाई, फिर आप नई एड्स के बारे में सोच रहे हैं कौन से बनाऊँ, फिर आप मज़ीद 3 एड्स,
10 सेट्स, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइकिल प्रोसेस है, आपका तो चलते रहना है। तो आप लोगों को रादर देन परेशानी हो, आप लोगों ने इस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना है कि यार बैकएंड के ऊपर थोड़ा-सा चीज़ों को टेस्ट आउट करना है और फर्दर उसको लेके चलना है। दूसरा जो तरीका है वो अगेन रीयूज़ वाला ही है कि यार आप लोगों ने अपनी चीज़ों को रीयूज़ कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ अक्सर। अक्सर मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि वो कहते हैं यार हमने उस स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर से जो है ना वीडियो बनवाई थी, उसने हमारे से 2-3 लाख चार्ज किया था, वीडियो उसने एक बना के दी है, तो वो वीडियो जो है ना हमारी चल नहीं रही। नाउ अब मैं क्या करूँगा? मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होगी, वो ये होगी कि यार वीडियो मेरे पास आ गई उस इन्फ्लुएंसर की, उसको मैं स्प्लिट स्क्रीन के अंदर भी टेस्ट आउट करूँगा, जो कि मैंने आपको कोर्स में पहले बताया है कि एक साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट विद फीचर्स आ जाती है, एक साइड पे वो क्रिएटर आ जाता है, एक साइड पे वो क्रिएटर आ जाती है। दूसरा मैं क्या करूँगा, उसको कैप्शंस लगा के भी टेस्ट आउट करूँगा, विदाउट कैप्शंस भी टेस्ट आउट करूँगा। बेहतर वैसे विद कैप्शंस होता है, क्यों बिकॉज़ काफ़ी ऐसी ऑडियंस है जो कि अपने फ़ोन का साउंड ऑफ करके भी फ़ोन यूज़ कर रही होती है, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स देख रही होती हैं। तो आप लोग बेहतर है कैप्शंस भी साथ लाज़मी लगाएँ। तो मैं उसको विद कैप्शंस, विदाउट कैप्शंस टेस्ट करूँगा, उसको डिफरेंट थंबनेल्स के साथ टेस्ट आउट करूँगा। और सम टाइम ऐसे भी वैसे-वैसे टूल्स आ गए हुए हैं कि आप जो वो बोल रही है ना, उसको भी काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैं मैक्सिमम एंगल से वीडियोज़ कितनी थी? एक वीडियो थी, जिसको हमने अच्छा खासा पे किया था। तो मैं ये नहीं कि जैसे उसने वीडियो बना के दी है, सिर्फ़ एज़ इट इज़ उसका इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है? मैं उसको विद द पार्टनरशिप ऐड भी यूज़ करूँगा। मैं उसको विदाउट थंबनेल, डिफरेंट थंबनेल्स उसके ऊपर टेस्ट आउट करूँगा। मैं उसको स्प्लिट स्क्रीन के अंदर लेके जाके भी टेस्ट आउट करूँगा। फिर स्प्लिट स्क्रीन के साथ भी मैं उसको डिफरेंट एंगल्स के अंदर टेस्ट आउट करूँगा। ये नहीं कि एक ही स्प्लिट स्क्रीन बना ली। एक मैं स्प्लिट स्क्रीन बनाऊँगा जिसके लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर मेरी प्रोडक्ट विद फीचर्स मेंशन होगी। एक मैं बनाऊँगा जिसके लेफ्ट या राइट साइड पे मेरी प्रोडक्ट विद द सॉलिड ऑफर मेंशन होगी, ठीक है? एक और मैं स्प्लिट स्क्रीन बना लूँगा जिसके अंदर मैं कुछ और मेंशन कर दूँगा। सो आप लोगों ने इस चीज़ को भी सीखना है कि आपने कंटेंट को रीयूज़ किस तरह से करना है। अगेन आप लोगों को इसके अंदर खुद बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने मॉडल को ट्रेन करें, चैटजीपीटी को ट्रेन करें, वो खुद आपको बताएगा कि यार आप जो है ना इसको इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, इस बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।